हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बस्तर में हुए प्रमुख आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ाई करेंगे। हाँ, हमेशा आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को कि इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसी का आज समाधान लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। हम आपसे कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसके तहत आपको विद्रोह के नेता को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से आज का वीडियो समर्पित है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, देखते हैं। जैसे कि हमको ज्ञात है कि जितना भी आदिवासी जो विद्रोह हुआ था वो आपके बस्तर रियासत के आसपास एरिया में ही संपन्न हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ तत्कालीन समय में बस्तर एरिया में दो रियासतें हुआ करती थी। बस्तर क्षेत्र में एक आपका बस्तर रियासत हुआ करती थी, दूसरा आपका कांकेर रियासत हुआ करती थी। इन दो रियासतों में जैसे ही भैरम देव, ठीक है, उनके शासन काल में क्या हुआ, ब्रिटिश मतलब डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप ही वहां पर निसंतान होने के कारण संपूर्ण बस्तर एरिया ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बस्तर का शासन प्रशासन की जो व्यवस्था थी ब्रिटिश के शासन प्रशासन व्यवस्था में शामिल हो गई। अब क्या हो गया, बस्तर जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश के अधीन हो गया। अब वहां रहने वाले जितने भी आदिवासी थे वो उन्होंने बस्तर के जो आदिवासी थे वो दिगु थे, अर्थात उनका विशेष रूप से जो दुश्मनी थी वो दिगुओं से थी, अर्थात बाहरी लोगों से थी। ठीक है, बाहरी लोग में कौन कौन थे, तो आपका पहला तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि दरियार के समय 6 अप्रैल 1778 ईस्वी में ही कुटपाड़ की संधि के परिणाम स्वरूप ही वहां पर भोसलों का अधीनता स्वीकार करना पड़ा था। भैरम देव के शासन काल में आपका 1853 में विलय हो गया बस्तर का आपके अंग्रेज शासन में। तो इन तरह से दोनों मतलब मराठा अंग्रेज इन दोनों का बाहरी लोग थे किसके लिए, तो आपके बस्तर के आदिवासियों के लिए। जैसे कि आपको विदित है कि बस्तर के जो आदिवासी थे किसी भी प्रकार का और किसी भी दिगुओं का और किसी भी मराठा अंग्रेजों का बहुत ही विरोध करते थे, क्योंकि वो अपने कल्चर में, वो अपनी संस्कृति में किसी भी प्रकार का दूसरों का या फिर बाहरी हस्तक्षेप लाना नहीं चाहते थे। वो उनसे बहुत ही खेद प्रकट करते थे। ठीक है, तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप मतलब जो आपका बस्तर के आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों और मराठों के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप ही यहाँ विभिन्न तरह के आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1853 के पश्चात आपका बस्तर रियासत और कांकेर रियासत में आपको पूरा ब्रिटिश साम्राज्य में यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित हो गया था, जिसमें ब्रिटिशों द्वारा आदिवासियों पर बहुत ही जुल्म ढालते थे। ठीक है, जैसे साल वृक्ष की कटाई कर लिए गए थे, आपको पता ही होगा कि। ठीक है, इसी कड़ी में आपका उनसे बेगारी काम कराते थे। तो तरह तरह की यहाँ पर हरकतें अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों पर किया जाता था, जिससे आदिवासी बहुत ही परेशान होने लगे थे। तो उनके पास बस एक ही इस समस्या का समाधान था, वो था हमारा विद्रोह। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे, जैसे कि हमने सभी विद्रोह को आखिर में पढ़ चुके हैं। काकतीय वंश में जितने भी विद्रोह हुए हैं वो बहुत ही प्रमुख विद्रोह हैं, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आप यदि 5 टॉपिक यदि बना हुआ वीडियो, यदि 5 टॉपिक को वीडियो देखे नहीं होंगे तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, तभी आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग विद्रोह के बारे में देखते हैं। ये आज का जो वीडियो है ये टोटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ किसी भी वनडे एग्जाम में या फिर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं संपूर्ण जितना भी विद्रोह हुआ है काकतीय वंश के समय, उस संपूर्ण विद्रोह को एक साथ ले आऊं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से आज का यह वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वप्रथम 1774 में आपका हल्ला विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व करता कौन थे? तो हमारे अजमेर सिंह थे। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए कब हुआ था हमारा? 1774 में हुआ था अजमेर सिंह के द्वारा, और उस समय राजा भी हमारे कौन थे? तो अजमेर सिंह थे। ठीक है, ओके। और ये जो युद्ध हुआ था, इसको आप पता होगा कि ये युद्ध कारण था, तो उत्तराधिकार संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो विद्रोह हुआ था उसको हम कैसे याद करेंगे, इसका नेतृत्व करता कौन था? तो देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजन आपको विद्रोह पढ़ते वक्त जो कंफ्यूजन आपके सामने उत्पन्न होता है, आपको नेतृत्वकर्ता का नाम याद नहीं होता है, उसी हल को आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, मतलब इस हल को, मतलब यहाँ पर देखिए इस हल को आज क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। अर्थात हलवा विद्रोह का नेतृत्व कौन है? अजमेर सिंह। ठीक है, तो देखिए इन दोनों, हम लोग दोनों टर्म्स को लिए यहाँ पर और एक ट्रिक का बनाया जिससे कि हम लोग आसानी से याद हो सकते हैं कभी भी कहीं भी। ठीक है, तो आज इस विद्रोह के समस्या को खत्म कर देंगे, हल कर देंगे, सॉरी। तो आज इस विद्रोह के समस्या को हल कर देंगे। तो ये हलवा अजमेर सिंह। ठीक है, अगला देखिए परलकोट। परलकोट का नेतृत्व करता कौन था? तो आपका गेंद सिंह था। तो समझिए कि एक किसी की कोट में गेंद है, मतलब कोट में समझ में आ रहा है आप लोगों को? कपड़ा, मान लीजिए पॉकेट में क्या गेंद है, तो हमसे आसानी से याद गया कोट के अंदर गेंद है। परलकोट का नेतृत्व करता कौन है? गेंद सिंह है आपका। ओके, देखिए मेरिया और हिड़वा मांझी कैसे याद करेंगे? तो देखिए रिया, रिया एक लड़की का नाम होती है। मांझी, मांझी पर क्या है? काष्ठ होती है। तो रिया मांझी, जिस प्रकार से दशरथ जो मांझी था, जिन्होंने पर्वत को, ठीक है, काटते हुए एक लोगों के लिए एक रास्ता का निर्माण किया था, वो दशरथ मांझी थे। ठीक है, और ये हमारे कौन है? रिया मांझी हैं। ठीक है, तो मतलब मेरिया का विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? आपका हिड़वा मांझी था। ठीक है, दशरथ मांझी की जिंदगी से आपको बहुत ही इंस्पायर स्टोरी फ्रेंड्स को देखना चाहिए, इससे बहुत ही इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए एक नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यह एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ठीक है, तो सोचिए जब वह ये काम कर सकता है, तो क्या आप अपने लाइफ में एक टारगेट जो फिक्स किए हो CGPSC का, तो क्या उसको आप निकाल नहीं सकते क्या? पहाड़ के आगे CGPSC क्या है? आप आसानी से फाइट कर सकते हो यदि आपके अंदर क्या हो? जुनून हो। जिस तरह से दशरथ मांझी के अंदर जुनून था पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का, तो आपके अंदर भी सिविल एग्जाम है CGPSC का, आपके अंदर उसी तरह से जुनून होना चाहिए। यदि जुनून होगा तो निश्चित रूप से आप CGPSC प्रीलिम्स के साथ मेंस के साथ इंटरव्यू, तीनों को क्वालिफाई करके एक आप अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकते हो और लोगों के नज़र में एक महान व्यक्ति बन सकते हो। ठीक है, तो इन सब के जीवनी को आप पढ़िए और इंस्पायर होइए और अपने लक्ष्य से कभी भी भटकिए नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो अब और क्या कहना। ठीक है, तो कभी भी अपने माइंड में नकारात्मक मत सोचिएगा, हमेशा सकारात्मक की भावना से ही काम कीजिएगा। ओके, तो चलिए ये फिलहाल आपका एक प्रकार संदेश की तरफ मान लीजिएगा और उसको अपने लाइफ में जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल देखते हैं टॉपिक को, चलते हैं टॉपिक। देखिए अगला है तारापुर का विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? दलगंजन सिंह था। ठीक है, यहाँ पर तारा हो गया, दलगंजन सिंह हो गया। ठीक है, तो तारा आपको पता हो कि तारा जो होते हैं हमेशा दल में होते हैं, हमेशा समूह में बने होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो समूह में बने होते हैं मतलब यहाँ पर क्या हो? तारा का दलगंजन हो गया, ताराओं का दल। तारापुर विद्रोह का नेतृत्व कौन होगा? दलगंजन सिंह होगा। ओके, अगला देखिए यहाँ पर लिंगागिरी का विद्रोह का नेतृत्व करता ध्रुवाराव माड़िया था। ठीक है, देखिए इसको बहुत ही एक हंसी टाइप का ट्रिक है।
लिंगागिरी आपको लिंगा एक प्रकार का एक मूवी भी आया था रजनीकांत जी का, ठीक है। अब सोचिए कि रजनीकांत जो मूवी में थे लिंगागिरी, मतलब लिंगा गिर गया, ठीक है, लिंगा गिरा तो उसके क्या हो गया, धुर्रा माड़ी, मतलब उस जो माड़ी में धुर्रा लग गया, धुर्रा मतलब समझता हूँ ना आपको, धूल लग गया, ठीक है। तो क्या हो गया, लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व करते कौन हो गया, मतलब ध्रुवा राम माड़िया हो गया, ठीक है, क्योंकि माड़ी में उसके क्या लग गया, धूल लग गया, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कोई विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, तो नारदुल दुर्ला था, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, तो हम जानते हैं कि दुर्ली भाषा में ही कोई का अर्थ होता है वनों या फिर पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी प्रजा होता है, ठीक है। तो कोई के अर्थ मतलब दोली भाषा जो अर्थ है, दोली से ही हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं नालदुल दोरला याद कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर मुड़िया, मुड़िया और झाड़ा सिरहा, ठीक है। मुड़िया मतलब समझ आओ कि मूड है, ठीक है। झाड़ा मतलब समझते हो आप लोग जो खाना बनाते हो, समझ जाओ कि झाड़ा को यहाँ पर मूड में रख दिया है ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व कौन होगा, हमारा झाड़ा सिरहा हो जाएगा। ओके, अगला है हमारा भूमकाल। भूमकाल का विद्रोह कौन नेतृत्व करता कौन था, तो हमारा गुंडालुर था। जैसे कि आपको पता है कि भूम का जो था एक विद्रोह बहुत ही क्या था, भूमि से कंपन हुआ था, ठीक है। भूमि से कंपन कौन होता है, किसके डर से होता है, तो गुंडाओं के डर से होता है भूमि में कंपन, ठीक है। तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो आसानी से कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, तो आपका गुंडालुर था। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बहुत ट्रिक के माध्यम से बहुत ही को रिलेट करते हुए इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप इसको जानने के पश्चात आपको यदि एग्जाम में आता है तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा और उसका आंसर आप लोग परफेक्टली दे सकते हो और उस संबंधित क्वेश्चन से आपको अवश्य ही नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके साथ देखिए यहाँ पर इसके जो हमारे उस समय शासक थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, यदि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आसानी से याद कर सकते हो कि महिपाल देव के समय क्या होता था, तो परलकुल विद्रोह हुआ था, ठीक है। और भूमकाल के देव में दो विद्रोह हुआ था, जो कि तारापुर के विद्रोह हुआ था और आपका मेरिया विद्रोह हुआ था। भैरंग के काल में देखा जाए तो 3 विद्रोह हुआ था। कौन कौन सा था विद्रोह था, तो कोई विद्रोह था, मुरिया विद्रोह था और लिंगागिरी विद्रोह था। ये 3 विद्रोह भैरम देव के समय में हुआ था। रुद्र प्रताप के देव के समय एक ही विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग भूमकाल के विद्रोह के नाम से जानते हैं। भूमकाल विद्रोह के नाम से जानने के साथ ये भी जानते हैं क्योंकि इस विद्रोह में यदि कांकेर राजा और बस्तर राजा यदि साथ दे देते थे तो कब का बस्तर से अंग्रेज लोग चले जाते, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये शासक का नाम ये हो गया, नेतृत्वकर्ता का नाम ये हो गया और ये हमारा विद्रोह का नाम हो गया। देख लीजिए सन कौन कौन सा है, सन, ठीक है। तो परलकुल का आपका 1825 में है, मेरिया का आपका मेरिया विद्रोह तारापुर विद्रोह का 1842 में हुआ है, लिंगागिरी विद्रोह का आपका 1856 में हुआ है, कोई विद्रोह 1859 में हुआ है, हाँ ना, मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ है और आपका लास्ट है महान भूमकाल का विद्रोह 1910 में संपन्न हुआ था, मतलब 1910 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग स्टडी में जो विद्रोह का जो डेट है उसको आपको याद रखना जरूरी है। अब लास्ट का उतना जरूरी है क्योंकि जो कितना समय चला ये मायने नहीं रखता, प्रारंभ कब हुआ ये मायने रखता है, ठीक है। तो प्रेस, तो ये हमारा आज का था प्रमुख आदिवासी विद्रोह जिसको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ अभी ये कुछ बातें ये भी जानिए, यहाँ पर ये परलकोट के संदर्भ में एक बात बताता हूँ। परलकोट जो है आपका कोटरी, ठीक है, निड्रा और आपका गुड्रा, ठीक है। परलकोट जो हमारा जो जगह है ये हमारा कोटरी हो गया, निब्रा हो गया, निब्रा, ठीक है, हमारा क्या है, निब्रा हो गया और गुड्रा, ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। परलकोट विद्रोह में जो गेंद सिंह है इसको हम लोग बस्तर के पहला संग्राम, पहले शहीद के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। मलबा विद्रोह जो है ये हमारा बस्तर का पहला विद्रोह था, इसको भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए आगे चलते हुए मेरिया विद्रोह तो आपको पता होगा कि इस तरह से हम दंतेश्वर जो मंदिर था वहां पर नरबली की प्रथा चली गई थी। तारीव पेन्नू और आपको माटी देव की जो पूजा के उपलक्ष्य में नरबली की प्रथा यहाँ पर किया जा रहा था, जिसको बलि दिया जाता था उसको हम लोग मेरिया के नाम से जानते थे, ये सब आपको पता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर और कुछ भी, लिंगागिरी का विद्रोह जो आपकी ध्रुवाराव माड़िया के समय में हुआ था, ये किस समय हुआ था, जबकि अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी वो बस्तर को अपने एरिया में समा लिया था। ठीक है, तो वहाँ के जो बस्तर के जो आदिवासी थे वो बस्तर से अंग्रेजों का सफाया करना चाहते थे। मतलब ये बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? लिंगागिरी विद्रोह। तो बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो मुड़िया जो विद्रोह था, इसमें जो आपका जो विद्रोह करता थे वो अपना प्रतीक किसको लेकर मानते थे, तो आपका आम के वृक्ष के डालियों को वो अपने प्रतीक के रूप में मानते थे और विद्रोहियों के घर को पहुंचाते थे और इस तरह से युद्ध करते थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। यदि आपको इसमें कुछ भी किसी प्रकार डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अब विगत 5-6 वर्षों से मुख्य परीक्षा में पूछे वाले प्रश्नों के बारे में एक विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको महसूस हो कि हमने प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी यहाँ पर किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।